क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। इफ A इज इक्वल टू -1 1, कॉलम वाइज कॉलम मैट्रिक्स है और B हमारे पास रो मैट्रिक्स है, ये है 1 -2, और C हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी 3 1 -1 2। देन फाइंड A B C एंड A B C। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट जो है, नहीं ये तो पार्ट नहीं, ये तो ऐसे क्वेश्चन है, पार्ट तो अभी शुरू होता है। फर्स्ट पार्ट इसका है, ये तो दोबारा उन्होंने रिपीट किया है क्वेश्चन। चलो A B C एंड A B C। दूसरा पार्ट इसका ये है कि डिटरमिन वेदर A B C इज इक्वल टू, डिटरमिन वेदर A B C इज इक्वल टू A B C। एक दफ़ा और नंबर थर्ड क्वेश्चन, यस, इसमें 3 क्वेश्चन निकालने हैं। इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके पहले तो एक क्वेश्चन को आप देख ले, आधा बोर्ड तो क्वेश्चन से भर गया। मल्टीप्लिकेशन, दिस रिजल्ट शोज, दिस रिजल्ट शोज। हमने 3 पार्ट्स करने हैं इसके, और आखिर में यानी ये मालूम करना है, 2 पार्ट्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हमने ये मालूम करना है कि इसमें कौन सी लॉ इस्तेमाल हुई है इस क्वेश्चन में। ओके जी, फर्स्ट पार्ट में हम ये करते हैं A B C मालूम करते हैं। ब्रैकेट में A और B है तो पहले हम A B मालूम करते हैं, यानी मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 -2, 1 कॉलम एंड 1 रो, तो इस ये इक्वल है, तो इसलिए अच्छा जी, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई 1। अभी फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, तो -1 -2। अभी सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, अभी इसमें तो कॉलम वगैरह नहीं है, बस एक एक नंबर है, तो इसलिए खैर हम बोलते हैं सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 ज़ार। सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, तो 1 -2 ज़ार। तो इसमें आएगा -1 +2 1 -2। ये तो हमारा एक पार्ट हल हो गया कि एक पार्ट नहीं हुआ, A B सिर्फ हो गया। अभी A B के साथ हमने C को मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है सर। अच्छा, A B तो हमारे पास ये हो गया -1 2 1 -2, और C हमारे पास है 3 1 -1 2। सो ये हो गया फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई 3 +2 मल्टीप्लाई -1। अभी फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, टेल टू टेल, -1 1 ज़ार +2 2 ज़ार। अब हमारे पास हो गया सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो 1 मल्टीप्लाई 3 +-2 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 2, सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम। ओके जी, इससे आता है -3 -2, -3 1 ज़ार -3, प्लस माइनस ज़ार -2 1 ज़ार 2। अब हो गया -1 1 ज़ार -1,
प्लस 2 2 ज़ार 4, 1 3 ज़ार 3, माइनस माइनस ज़ार प्लस, प्लस प्लस ज़ार प्लस, 2 1 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1, माइनस 2 2 ज़ार 4। अब इससे आता है -3 -2 से -5 आता है, 4 -1 से 3 आता है, 2 + 3 से 5 आता है, -4 + 1 से -3 आता है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया ABC। अब सेकंड पार्ट इसका हमने करना है। ABC। ए हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स -1 1 है और BC हमारे पास रो मैट्रिक्स यानी ये वाला 5 -3 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ABC फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो -1 × 5, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम -1 × -3, second row with first column 1 5 ज़ार, second row with second column 1 -3 ज़ार। So ABC is equal to -5 minus minus ज़ार प्लस 3 1 ज़ार 3, 5 1 ज़ार 5, -3 1 ज़ार -3। तो अब आप देख लें, ये हमारे पास आया था लेफ़्ट हैंड साइड से और ये हमारे पास आया है राइट हैंड साइड से। तो आप देख ले दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है, सेम टू सेम है। तो हमारा दूसरा एक पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट जो उन्होंने पूछा है डिटरमिन वेदर ABC इज इक्वल टू, तो हम दूसरे पार्ट में कहेंगे कि यस ABC इज इक्वल टू ABC। चूँकि साबित हो गया तो दूसरा पार्ट में सिर्फ हमसे वो येस नो के बारे में पूछते हैं। पूरा प्रोसेस तो हमने कर दिया ना फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में इसका आंसर हमारे पास डिटरमिन वेदर का जवाब है येस ABC इज इक्वल टू ABC। दो पार्ट हो गए। अब तीसरा वाला पार्ट जो है ना इसका ये है, वो भी शॉर्टकट एक नाम लिखना है। उन्होंने ये बताया है कि इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज़, यानी इस रिज़ल्ट में मल्टीप्लिकेशन की कौन सी लॉ इस्तेमाल हुई है। तो आंसर में हम लिखेंगे दिस रिज़ल्ट शोज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी इसमें मैट्रिसेस के एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुआ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8।